स्वायत्त शासन विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी नगर पालिका अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। मंत्री शांति धारीवाल की स्वीकृति के बाद में निलंबन हुआ है। नगर पालिका अध्यक्ष रामनिवास सैनी को निलंबित कर दिया गया है। जानकारी दे, सैनी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी। ऐसे में बागवानी के चारों पदों पर भर्ती में अनियमितताओं की शिकायत भी मिली थी। विभाग स्तर पर मामले की जांच कराई, जिसके बाद में तमाम चीजें सामने निकल के आई। चारों पदों पर भर्ती अनियमित तरीके से करवाई गई थी, जबकि नगर पालिका में ये पद स्वीकृत ही नहीं थे। जिन व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है वे आपस में रिश्तेदार थे। विभाग ने जांच में दोषी मानते हुए पालिका अध्यक्ष को निलंबित कर दिया है और अब विभाग पालिका अध्यक्ष सैनी के खिलाफ न्यायिक जांच भी कराई जाएगी। और ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अनियमितताओं की जिस तरह से लगातार शिकायतें आ रही थी, जांच पड़ताल की गई, उसके बाद में निलंबन कर दिया गया है। बड़ी खबर स्वायत्त शासन विभाग से, जहां झुंझुनू के उदयपुर वाटी नगर पालिका अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। मंत्री शांति धारीवाल की स्वीकृति के बाद में निलंबन हुआ है। नगर पालिका अध्यक्ष रामनिवास सैनी को निलंबित कर दिया गया है। तस्वीरें फिलहाल आप देख लीजिए पूरे मामले की। सैनी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार मिल रही थी। ऐसे में बागवानी के चारों पदों पर भर्ती में अनियमितताएं की शिकायत भी मिली थी। विभाग स्तर पर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करवाई गई और उसके बाद में तमाम बातें निकलकर सामने आई। चारों पदों पर भर्ती अनियमित तरीके से करवाई गई थी, जबकि नगर पालिका में जिन पदों पर ये भर्ती करवाई गई थी वो स्वीकृत ही नहीं थे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अभिषेक भी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, और क्या कुछ जानकारी आपके पास पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये पूरा जो मामला है, इसकी शिकायत हुई थी जो नगर पालिका अध्यक्ष रामनिवास सैनी, उनके खिलाफ ये शिकायत हुई थी कि जो बागवानी के 4 पदों पर जो भर्ती की गई उसमें अनियमितता बरती गई। उस पर विभाग ने अपने स्तर पर जांच कराई और जांच में जो शिकायत है वो सही पाई गई। इसमें मतलब जो 4 पदों पे जो भर्ती की गई है, उस पर जो नियुक्ति की गई है वो पूरी तरह से अनियमित जो है जांच में पाई गई है। और जांच में टिप्पणी की गई है कि जो बागवान के जो 4 पद हैं वो नगर पालिका में स्वीकृत ही नहीं थे और नगर पालिका अध्यक्ष ने मिली भगत करके जिन व्यक्तियों को बागवान के पद पर नियुक्ति दी है वह आपस में रिश्तेदार हैं। तो ये जो पूरी संपूर्ण प्रक्रिया ही जो भर्ती की गई है वो अनियमित है और इसी कारण जांच रिपोर्ट के आधार पर ही जो रामनिवास सैनी है उनको राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 39(1) के तहत जो है पहले इनको सुनवाई का अवसर दिया गया। उसके बाद जो जवाब सैनी ने पेश किया उसको संतोषप्रद नहीं पाया गया है और उसके बाद जाके आज जो है जो स्थानीय निकाय निदेशक है हृदय कुमार शर्मा, उन्होंने आदेश जारी कर रामनिवास सैनी को निलंबित कर दिया है और इनके खिलाफ जो है न्यायिक जांच भी की जाएगी। न्यायिक जांच के बाद इनको पद से बर्खास्त भी किया जा सकता है या इसके अलावा इनको जो पालिका चुनाव है उसमें अगले आगामी 6 वर्षों के लिए रोकने के लिए अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है। ये न्यायिक जांच के बाद इस तरह की जो है दंड का रखा जाता है। तो ये पूरा जो मामला है, किस तरह से जो नगर पालिका है उसमें किस तरह से बिना किए जिन पदों का कोई अस्तित्व नहीं है उन पदों पर भर्ती की जा रही है और भर्ती भी ऐसे लोगों की की जा रही है जो आपस में रिश्तेदार हैं। जांच में ये सामने आया और इस जांच पर सामने आने के बाद विभाग ने ये कार्रवाई की है और रामनिवास सैनी उदयपुर वाटी के जो उदयपुर वाटी है उसके नगर पालिका के अध्यक्ष है, इनको निलंबित किया गया है और इनके खिलाफ न्यायिक जांच कराई जाएगी। न्यायिक जांच न्यायिक अधिकारी के माध्यम से होगी। इनमें जो है रामनिवास सैनी है उनको भी सुना जाएगा, इसके अलावा जो विभाग का पक्ष है उसको भी सुना जाएगा, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। तो ये पूरा मामला अपने आप में किस तरह से गंभीर है कि जो प्रदेश के जो शहरी निकाय हैं, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, उनमें किस तरह से जो कि नगर पालिका अध्यक्ष एक जनप्रतिनिधि है तो किस तरह से उन नगर पालिका अध्यक्ष के स्तर पर जो विभाग की जो खुद की जो जांच है वो कहती है कि किस तरह से अनियमितता की गई, भ्रष्टाचार किया गया और भ्रष्टाचार के मामले में आज विभाग ने ये कार्रवाई की है। और बिल्कुल अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ सहयोगी प्रदीप भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्योंकि देखिए निलंबन तो हो चुका है, न्यायिक कार्रवाई अब इस पे की जाएगी, क्या लगता है और भी कोई चीजें निकल के आ सकती है? जी बिल्कुल, ये काफी समय से लंबे समय से जो बागवानी के पद थे उनको लेकर शिकायत चल रही थी 2022 से ही। उसके बाद पक्ष और विपक्ष से जो पार्षद थे वो लगातार वहां पर शिकायत कर रहे थे
और अब जब शिकायत पे कार्रवाई हुई है तो न्यायिक जांच होगी, तो न्यायिक जांच के बाद में क्या निकलता है। लेकिन सबसे बड़ी मैं बात आपको बता दूं कि उदयपुर वाटी की राजनीति में बड़ा घमासान हो गया है, क्योंकि इससे पहले प्रधान जो एसीबी ट्रेप के चलते निलंबित हो चुके हैं, मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा अपने पद से बर्खास्त हो चुके हैं। अब ये चेयरमैन है नगर पालिका के रामनिवास सैनी, वो निलंबित हुए। यानी क्या कह सकते हैं, 3 बड़े पद यहाँ से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनना हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह, राजस्थान सरकार की जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है, उसी का परिणाम है ये इस पे कार्रवाई हुई है। और मैं आपको बता दूं, ये जो संतोष पर जवाब देना था उनको डीएलजी के समक्ष, वो नहीं दे पाए थे। उसके बाद चलते इन पे रामनिवास सैनी पे कार्रवाई हुई है। और अब ये न्यायिक जांच प्रभावित ना हो, इसके लिए इनका निलंबन किया गया है। और ये जो न्यायिक जांच में अगर दोषी पाए जाते हैं तो पूरी तरह से इनका पद बर्खास्त कर दिया जाएगा। जी और बिल्कुल प्रदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।